नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कमोडिटी टुडे पर। आज की ये कहानी सिर्फ एक खबर नहीं है, ये उस सिस्टम पर सवाल है जो एक किसान को जिंदा रहने के लिए अपने शरीर का सौदा करने पर मजबूर कर देता है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के एक किसान रोशन सदाशिव कुडे, जिन पर सिर्फ 1 लाख रुपए का कर्ज था, जो सूदखोरों की वजह से बढ़ते बढ़ते कितना बन गया, 74 लाख रुपया। और आखिरकार इस कर्ज को चुकाने के लिए उन्हें अपनी किडनी तक बेचनी पड़ी। ये कहानी, ये खबर आपको झकझोर देगी। पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर किसानों की ये पीड़ा आपके दिल को छूती हो तो अभी इस वीडियो को अपने जैसे अन्य लोगों को शेयर कीजिए जिनके शरीर में दिल धड़कता है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, रोशन सदाशिव कुडे महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के एक साधारण किसान हैं। किसान हैं तो फसल का खराब होना भी लगा रहता है। कभी बारिश ज़्यादा हो गई, कभी बारिश कम हो गई, कभी सूखा पड़ गया, कभी कीड़े लग गए, कभी कुछ। तो इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। डेयरी का भी व्यापार किया जिसमें नुकसान हुआ, और ऐसी स्थिति में आमदनी का कोई स्थायी साधन नहीं। जब जरूरत पड़ी पैसे की तो बैंक के दरवाजे खटखटाए, लेकिन बैंक ने दरवाजा बंद कर दिया। किसानों को आसानी से कर्ज नहीं मिलता, और जब गांवों में किसानों को पैसे की जरूरत में बैंक नहीं खड़े होते तब उसे मजबूरी में सूदखोरों के पास पहुंचना पड़ता है। और रोशन ने भी स्थानीय सूदखोरों से छोटे छोटे कर्ज लिए, और कुल रकम बनी 1 लाख रुपए। जी हाँ, सिर्फ 1 लाख रुपए। लेकिन यहीं से शुरू हुआ कर्ज का वो दलदल जिससे निकलना लगभग नामुमकिन था। सूदखोरों के चुंगल से निकलना इतना आसान होता भी नहीं है। सूदखोरों ने लगाया इतना अधिक ब्याज कि रोज का सूद 10,000 रुपए बताया जा रहा है। समझ नहीं आ रहा मुझे कि लाख का 10,000 रुपए प्रतिदिन का ब्याज कैसे बनता है, बट कहा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, हर दिन 10,000 रुपए सिर्फ ब्याज, और वह भी एक किसान के लिए 10 का मतलब है 3 लाख रुपए प्रतिमाह। जी हाँ, अगर 10,000 रुपए प्रतिदिन तो सीधे अगर 30 दिन में करें तो 3 लाख रुपए प्रतिमाह। और आप जानते हैं किसान कितना कमाता है। और रोशन ने कर्ज चुकाने के लिए क्या नहीं किया। उन्होंने अपना खेत बेचा, ट्रैक्टर बेचा, घर के कीमती सामान तक बेच डाले। आप सोचिए, एक किसान जो खेती करता है किस पे करता है, अपने खेत पे। उसे खेत बेचना पड़ा, और जब खेत ही नहीं रहा तो उसको ट्रैक्टर बेचना पड़ा, और घर के कीमती सामान तक उसने बेच डाले कर्ज को चुकाने के लिए। कि कहाँ कर्ज चुकने वाला था जिसका ब्याज ही अगर 10,000 रुपए प्रतिदिन हो। लेकिन कर्ज अगले का कम नहीं हुआ और बढ़ता चला गया। सूदखोर रोज घर आने लगे, परिवार को धमकी देने लगे, इज्जत और जान दोनों पर बनाई। और तभी एक सूदखोर ने वो बात कही जो इंसानियत को शर्मसार कर देगी, किसी भी इंसान को तोड़ सकती है। उस सूदखोर ने कहा, किडनी बेच दो, सब खर्च उतर जाएगा। एक किसान को किडनी बेचने को कहना कितना बड़ा पाप है। माना कि सूदखोर को भी पैसे कमाने हैं, उसका व्यापार है, लेकिन सूद तो सूद के हिसाब से ही लेना चाहिए, ना कि उसकी संपत्ति भी बिक जाए और उसके बाद उसकी किडनी भी, लेकिन तुम्हारा मूल वहीं के वहीं खड़ा रहे, बल्कि उसका ब्याज भी कम ना होने को दे। खैर, एक एजेंट के जरिए पहले रोशन को कोलकाता ले जाया गया, वहां मेडिकल टेस्ट हुए और फिर उन्हें भेज दिया गया कंबोडिया। वहीं एक अवैध सर्जरी में उनकी किडनी निकाल ली गई। इसके बदले उन्हें कितने पैसे मिले? उन्हें मिले मात्र 8 लाख रुपए। जी हां, सिर्फ 8 लाख रुपए। यानी वे दूसरी किडनी भी बेच दें तो भी उनका कर्ज नहीं उतरेगा। तो क्या आप सूदखोर उस किसान की आंखें बिकवाएंगे? दोस्तों, ये कोई फिल्म नहीं है, ये कोई स्क्रिप्टेड ड्रामा नहीं है, ये महाराष्ट्र की एक सच्ची घटना है। अब रोशन ने कुछ लोगों के कहने पे, समझाने पे, बताने पे पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। 6 सूदखोरों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। लेकिन सवाल ये है, क्या उसकी जिंदगी पहले जैसी हो पाएगी? दोस्तों, ये कहानी सिर्फ रोशन की नहीं है, ये महाराष्ट्र के कुछ किसानों की ऐसी कहानी है जहां हजारों किसान कर्ज के इसी जाल में फंसे हैं। और मैं कहूँगा सिर्फ महाराष्ट्र के नहीं, ना जाने देश भर के किसान अलग अलग जगहों के, अलग अलग प्रदेशों के ऐसी मुश्किल में फंस जाते हैं, जिन्हें बैंक लोन मिलना मुश्किल हो जाता है। फसल बीमा जमीन पर नदारद होता है, और मजबूरी में सूदखोर ही आखिरी रास्ता बन जाते हैं।
यही वजह है कि कभी किडनी बेचने की खबर आ जाती है तो कभी किसान के आत्महत्या की। कंबोडिया और दूसरे देशों में एक पूरा अवैध ऑर्गन ट्रेड नेटवर्क चल रहा है, जहां गरीब और मजबूर लोग अपने अंग बेचने पर मजबूर किए जाते हैं। सरकार से सवाल है, आखिर कब तक किसान कर्ज के चुंगल में फंसा रहेगा? कब किसानों को सस्ता और आसान कर्ज मिलेगा? और कब सूदखोरों पर वास्तविक कार्रवाई होगी? क्या सूदखोरों पर कोई नियम कायदे नहीं होने चाहिए? सरकार को तय करना होगा। दोस्तों, जिस किसान को हम अन्नदाता कहते हैं, अगर वही किसान अपनी जिंदगी बचाने के लिए अपना अंग बेचने पर मजबूर हो जाए तो ये सिर्फ उसकी हार नहीं, ये पूरे सिस्टम की हार है, हमारी हार है, इंसानियत की हार है। अगर आप चाहते हैं कि रोशन की कहानी सरकार तक पहुंचे तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट में जरूर बताएं, क्या किसानों के लिए कर्ज माफी जरूरी है या सिस्टम में और बड़े सुधार चाहिए? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। मैं आपसे फिर मिलूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।